उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कागज दिखाओ ये दिखाओ, बस सिर्फ बुद्धि पकड़ा मेरे को, बोलने लगा चल इसको लेके। वहाँ से भी मारा एक डंडा, यहाँ से भी मार के मेरे को अंदर करवा दिया इसको। आपके हिसाब से अगर लाइसेंस किसी के पास नहीं है तो नहीं चलाना चाहिए उसको, आपके हिसाब से होना चाहिए ऐसा? सबके पास थोड़ी होता लाइसेंस, तो कुछ करना पड़ेगा ना, उसकी कोशिश करनी पड़ेगी। उन्हें बोलना चाहिए ना भाई लाइसेंस बनवा लो। जब ये फाइनेंस होते हैं 20% पहले डीलरों को मारो, इन्हें बंद करो पहले। जब डीलर नहीं रहेंगे तो ये क्यों लेंगे, क्यों चलाएंगे यहाँ? अब ये गाँव सा है, यहाँ 4 दिन हुए, 4 दिन में लाइसेंस बन जाएगा, इनका आईडी हो जाएगी यहाँ की। नया तो नहीं है, कम से कम 3-3.5 साल पुराना। लाइसेंस है उसमें? लाइसेंस तो मेरे परमिशन है, मतलब परमिशन है, आप चला सकते हो। नंबर प्लेट कब खुलेगा वो? पैसेंजर उतार के लेके गए सर। में क्या दिक्कत है, क्यों पकड़ा है? नंबर प्लेट भी थोड़ा सा पुराना है भाई, 3 साल पुराना गाड़ी तो पुराना ही होगा ना, पुराना है कोई दिक्कत नहीं। सवारी भर के जा रहा था, वही से पकड़ लिया बटला उससे। यहाँ पे थाने के पास देखिए कितने ज्यादा लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका आज ई रिक्शा पुलिस ने कब्जा कर लिया। इनमें ज्यादातर वही लोग हैं जो ई रिक्शा चलाते हुए पुलिस ने कब्जा कर लिया इनका। पुलिस का कहना ये है कि ये सब का सब इलीगल है। तो आपका भी रिक्शा है? हाँ। कौन चलाता है? लड़का चलाता है। कितनी उम्र है उसकी? उम्र पूरा है, 2 बच्चे का बाप है। ठीक ठाक। हाँ, ये बताइए क्या दिक्कत है रिक्शा में, क्या दिक्कत है, क्यों पकड़ा है? नंबर प्लेट भी थोड़ा सा पुराना है भाई, 3 साल पुराना गाड़ी तो पुराना ही होगा ना, पुराना है कोई दिक्कत नहीं। सवारी भर के जा रहा था, वही से पकड़ लिया बटला उससे। तो जो आपका जो रिक्शा है वो नियम के हिसाब से रोड पे चलने के लायक है या नहीं? हाँ, बिल्कुल कंडीशन सही है, चलने के लायक है। वो भी ले गए वो? हाँ, फिर भी ले जाते हैं। अच्छा, हर हफ्ता इन्होंने रोल बना रखा है, 20 गाड़ी अंदर करते हैं, 3-3 हजार रुपए उतारते हैं और फिर छोड़ते हैं। तो 3,000 रुपया आपसे लेते हैं, उसे कोई रसीद देते हैं? रसीद नहीं देते ना, वहाँ भेजते हैं सुखती प्यार जाओ, फिर वहाँ से ओके करवा के लाओ। लीगल है, वो गलत है, वहाँ भेजते हैं। इसका मतलब है कोई पैसा फालतू नहीं लेता, वो नियम के तहत जो है वही लेते हैं। वो रिक्शा है। तो ये बताइए आपका रिक्शा भी रख लिया, उसमें क्या कमी थी? रिक्शे में क्या कमी थी? में कोई कमी नहीं थी सर। आपका रिक्शा ठीक ठाक है? बिल्कुल था। कितना नया? नया तो नहीं है, कम से कम 3-3.5 साल पुराना। लाइसेंस है उसमें? लाइसेंस तो मेरे परमिशन है, मतलब परमिशन है, आप चला सकते हो। नंबर प्लेट कब खुलेगा वो? पैसेंजर उतार के लेके गए सर, आप जो कह रहे हो चला सकते हैं। बीच रोड में अभी हम सवारी लेके आ रहे थे, सवारी बीच में यही उतार दी उन्होंने, कहा बंद करो बंद करो बस। पैसेंजर को जहाँ जाना हो गया, परेशान हो गया वो। पैसेंजर भी काम आपका रिक्शा जब ठीक है तो क्यों ले गए वो? अभी तो ये बताएंगे ना, ये तो नए नए रिक्शे खड़े हैं, वहाँ पे कैमरा घुमाए ना एक बार, वहाँ पे नए कोई पुराने कोई नए भी खड़े हैं। आप वो भी लेकिन लोगों की शिकायत ये है, और सही बात भी है, कि जो रिक्शा चलने के लायक नहीं है वो तो रोड पे नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह एक पूरी मुहिम चली है रिक्शा के खिलाफ, तो ई रिक्शा वालों की शिकायत ये है, कुछ रिक्शे ऐसे हैं जिनको पूरा का पूरा प्रॉपर लाइसेंस है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी खरीदा है, कुछ कागज उनके पास है, कुछ कागज बाकी है, उनको भी पकड़ के अंदर कर लिया। और ज्यादातर की शिकायत ये है कि जब चलते हुए हम लोग जा रहे थे, सवारी बैठी हुई थी, उसी टाइम उसको उतारा है और सारे रिक्शे को, ये जो पार्किंग जानते हैं आप लोग, दिल्ली पुलिस की यहाँ पे जामिया नगर की यहाँ पे पार्किंग बनी है, उसी के अंदर सारे रिक्शे को बंद कर दिया। आप लोग का भी रिक्शा है भाई? आपका रिक्शा है, क्यों बंद किया आपके रिक्शे को? चलते हुए सवारी उतार दी सारी। क्यों बंद किया? आपका चलना चाहिए रोड पे या नहीं चलना? आपके पास लाइसेंस था? लाइसेंस तो नहीं है सर हमारे पास। तो बनवाने की कोशिश कर रहे हैं आप? लाइसेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। पहले ही पकड़ा है कभी? पहले नहीं पकड़ा कभी। अच्छा, तो क्या दिक्कत थी आप वाले में? क्या दिक्कत थी? कुछ नहीं, बस यहाँ डंडा लेकर खड़े थे और डंडा दिखाया, सवारी बैठी थी, लेडीज भी थी, जेंट्स भी थी, उनको बीच में यहाँ उतारा उन्होंने और इसका अंदर कर दिया। आपका भी रिक्शा है जी? कहाँ पे आपको भी, कहाँ से छीना? मैं बटला उससे अंदर से निकल के आ रहा था, सब्जी खरीदिया था, सब्जी खरीद, उसने आया और मेरे को डंडा मार के रिक्शा जबरदस्ती छीन लिया। ना तो उन्होंने ये कहा मेरे से कि कागज दिखाओ ये दिखाओ, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कागज दिखाओ ये दिखाओ, बस सिर्फ बुद्धि पकड़ा मेरे को, बोलने लगा चल इसको लेके। वहाँ से भी मारा एक डंडा, यहाँ से भी मार के मेरे को अंदर करवा दिया इसको। बताइए मुझे, आपके रिक्शे में लाइसेंस है? मेरा लाइसेंस नहीं है, रेलिंग कटी हुई है मेरी, यानी कि मेरे गाड़ी का एक तरह से फिटनेस वगैरह खत्म है। अच्छा, मैं उसको आराम से ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसको मारने की क्या वो है, मार रहे हैं उसको, ले जाके एकदम बंद कर रहे हैं सीधा। रिक्शा है? जी मेरा भी है। और आपका लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं है मेरा। अच्छा, लाइसेंस नहीं है। ये बताइए मुझे, तो क्या पहले भी पकड़ी गई थी आप लोगों की, या 15 अगस्त की वजह से अभी पकड़ा जा रहा है? पहले भी पकड़ी गई थी, पहले छोड़ दी थी, कोई गाली नहीं कोई कुछ नहीं, अब तो गाली दे रहा है और मारने को चढ़ रहा है। लेकिन ये बताइए, नियम के हिसाब से अगर लाइसेंस किसी के पास नहीं है तो नहीं चलाना चाहिए उसको, आपके हिसाब से होना चाहिए ऐसा? सबके पास थोड़ी होता लाइसेंस।
तो कुछ करना पड़ेगा ना, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी ना। उन्हें बोलना चाहिए ना भाई लाइसेंस बनवा लो। अचानक शुरू हो गया ये? हाँ अचानक से। सवारी उतारी गई आपके इसमें से भी? सवारी उतार दी उतरो। जी पहले कहता रहा आपको, मैं सारे ई रिक्शे वाले के सपोर्ट में नहीं हूँ। जो इलीगल है उनको बंद होना चाहिए, जो लीगल नहीं है उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। उनको बिल्कुल कानूनी हक है कि वो रिक्शा आराम से चलाएंगे, किसी तरह कोई दिक्कत उनको नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई रिक्शा वाले ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर लाइसेंस है, हमारे उसको भी परेशान किया गया है, तंग किया गया है, अंदर लाके जबरदस्ती बंद कर दिया गया है। कुछ रिक्शा वाले क्या ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ई रिक्शे से दिक्कत है तो इसका इंटरेस्ट 20% है, जो इन रिक्शे वालों को नहीं पता। जब ये फाइनेंस होते हैं 20%, पहले डीलर को मारो, इन्हें बंद करो पहले। जब डीलर नहीं रहेंगे तो ये क्यों लेंगे, क्यों चलाएंगे यहाँ? अब ये गांव सा है, यहाँ 4 दिन हुए, 4 दिन में लाइसेंस बन जाएगा, इनका ID हो जाएगी यहाँ की। इस बात का जवाब दो आप। वो दे देते हैं, बताते नहीं है वो। 4 दिन में लाइसेंस बन जाएगा क्या इनका यहाँ का? अगर बंदा आके मजबूरी में तो कर रहा है, अगर उसे मजबूरी नहीं होती, उन्हें एसटीसी मारी, इस काम की क्यों करेगा? कुछ ना कुछ टाइम मिलना चाहिए, मोहलत मिलनी चाहिए कि भाई ये काम लीगल नहीं है, आप इस तरीके से करो, या आप उसका मोहर मारो और आप लाइसेंस दो बना के। पुलिस से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? हमको ऐसे मौके पे क्या होना चाहिए? ऐसे मौके पर तो हम पुलिस के सहयोग है, हम पुलिस के साथ हैं, जैसे प्रशासन चाहता हो वैसे तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रशासन से। मगर जब प्रशासन के पास में कंप्लेंटें आती हैं तो प्रशासन क्या करे, यही तो मसला। प्रशासन रिक्शा वालों की बदमाशी कंप्लेन करते हैं लोग, बदमाशी कंप्लेन करते हैं, ज्यादा भीड़ हो गई। मगर मेरा ये कहना है जितनों की भी गाड़ी चल रही है, ई रिक्शे वालों से अगर जाम लग रहा है तो कल इन्हें बंद कर दो, सारों को फांसी दे दो। मगर मोटरसाइकिलों से जाम नहीं लगता क्या? कारों से जाम नहीं लगता? यहाँ से वहां तक ये रोड पे खड़ी है, एम्बुलेंस नहीं कर सकती इमरजेंसी में, तो क्या फायदा यहाँ? क्या फायदा लोगों का? देखिए इनकी दलील ये है कि क्या सारा जुर्म जो कर रहे हैं वो ई रिक्शा वाले ही कर रहे हैं। इनका ये कहना है भाई जब जाम लगता है, चाहे बटला हाउस में या ओखला किसी भी इलाके में जाम लगता है, तो उसके जिम्मेदार दूसरे लोग भी तो है। रोड साहब यहाँ से दूसरे लोग भी तो आते हैं, तो सिर्फ ई रिक्शा वालों पे ही जुर्म क्यों, ये कह रहे हैं। देखिए ई रिक्शा से बहुत सारी सहूलतें भी हुई है, लेकिन ई रिक्शा जब ज्यादा हो गया तो कुछ तकलीफ भी शुरू हुई। वाले नाबालिग बच्चों को अपनी गाड़ी किराए पे लगा लालच के चक्कर में। मैं फिर भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा था मैंने, अपनी गाड़ी लालच के चक्कर में रिक्शे नाबालिग बच्चों को मत दो। जी बताओ मुझे, दो बात आमतौर पे लोग यहाँ शिकायत करते हैं। एक तो कहते हैं कि ई रिक्शा कुछ लोगों ने बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को दे रखा है, जिसकी बात अभी कर रहे थे आप, ये बहुत गलत बात है, कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरे एक शिकायत आम ये भी है कि बहुत से ई रिक्शा वाले नशेड़ी भी है, नशेड़ी भी चला रहे रिक्शा, तो क्या ये दोनों गलत बात नहीं है? नशा कहाँ से आ रहा? ये समाज से खरीद रहे हो? नशा आ कहाँ से रहा मुझे बताइए। तो सरकार ही दे रहा है। ये आप चैनल चला रहे हो, अगर पब्लिक न देखेगी और आप न घर से बाहर निकलोगे तो चल जाएगा। पाबंदी लगनी चाहिए, जहाँ बिक रहा है वहाँ पे लगनी चाहिए। पाबंदी होनी चाहिए हर चीज पे, क्या नहीं है? बताओ, जब वो बच्चों को नशा करने का मौका जब भी तो मिला, कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ सुधर गए, रिक्शे लाइन में आते। अच्छा आपके अब तक के हिसाब से, आप लोग के हिसाब से कितने रिक्शे पकड़ लिए गए होंगे आज? ये तो फुल भरा पड़ा गोदाम, गिनती कहाँ से करेंगे इसमें? जब हम अंदर जाएंगे जब भी लोग गिनती होगी, हम अंदर गए नहीं, तो हमने तो बाहर से देखा भरा हुआ है। इसमें ऐसी गाड़ी भी खड़ी है बिल्कुल नई, जो शोरूम से आई है, भी नंबर प्लेट, जबकि नंबर प्लेट आने में 3 महीने लगते हैं कम से कम इन गाड़ियों। जिनको नंबर प्लेट आने में लेट हो जाए, सुन लो, जिनको नंबर प्लेट आने में लेट होता है उनको परमिशन होती है ना, वो चला सकते हैं? चला सकते हैं, परमिशन होनी चाहिए और होती भी है। अभी मैं बताता हूँ, कुछ गाड़ी ऐसी भी आती है जो चल रही है, उन्हें 1 साल होगा, नंबर प्लेट पीछे से नहीं आई और वो डीलर के चक्कर काट रहा, डीलर दे नहीं रहा। एक बार नंबर प्लेट बुक करने में 1500 रुपए लगते हैं। देखिए ई रिक्शे वाले जो गलत है उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्शन के चक्कर में जो ई रिक्शे वाले अच्छे हैं, सही तरीके से अपनी गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल सारी परमिशन उनके पास है, अगर उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, उनको भी परेशान किया जा रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। जो गलत है सिर्फ एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए। जिनकी कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल सही तरीके चला रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, उनको अपना रोजगार करने का मौका मिलना चाहिए। 10, 20, 25, 50 लोगों के चक्कर में सबको परेशान करना ये मुनासिब नहीं है। का चला रहा है, देखो सुनो मेरी बात, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, कोई सरकार ने पेंशन नहीं बांध रखी, ये नहीं पेंशन बांध रखी क्या सरकार ने कभी ली है? फिर अगर रिक्शा एक चलवा भी रही है तो क्या गलत कर रही है बताइए? अपना पेट ना पाले और काम गलत होने से तो बढ़िया है। अगर कोई रिक्शा चलवा रहा 18 साल के बच्चे से, या उसका बाप नहीं है, या
18 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ। अगर जो उसके दूसरे घर में उनके परिवार में कोई नहीं है, उनके बारे में हो रहा है। अगर परिवार में जैसे किसी के बाप एक्सपायर हो गया, ठीक, या बाप मान लो बेवड़ा हो गया, शराब पीता, नशे में रहता 24 घंटे, अगर उसका बच्चा या उसकी माँ ने अपने बच्चे को उस लाइन पे लगा दिया तो कोई गलती कर दी क्या? या उसे दूसरे रास्ते पर चलाती कि लूट मार कर मेरे घर को ला? अगर इस चीज से आम पब्लिक खुश है तो हमारा कोई दिक्कत नहीं भाई, वो बच्चे इस काम को भी करने लगे। देखिए, कई मामले में इंसानी पहलू भी देखा जाता है। जो दलील दे रही है, अगर एक आदमी बेरोजगार है, परेशान है, घर में दिक्कत है, रिक्शा अगर चला रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने फिर कहा कि किसी को किसी तरह की परमिशन तभी मिलेगी जब कानून के दायरे में सब कुछ होगा। अब ऐसा नहीं है कोई कहे मैं नशा बेचता हूँ, बेरोजगार हूँ, क्या करूँ, मैं नशा बेचूंगा, तो इसकी परमिशन उसको नहीं दी जाएगी कि बेरोजगार हो तो नशा बेच लो, बेरोजगार हो तो पॉकेट मार लो। अगर अच्छा काम कर सकते हैं आप, तो मैंने पहले भी कहा आपको कि ई रिक्शा के खिलाफ एक्शन हो, जो गलत है उनके खिलाफ, जो गलत नहीं है उनके खिलाफ भी एक्शन होता है तो अजीब सी अफरा तफरी मच जाती है। जैसे उधर से चला ना मतलब उससे गाड़ी सवारी बनी हुई थी, उतारी, गाली देने लगे उल्टे। जी, अफरा तफरी का आलम है, पूरे ओखले में आज अफरा तफरी का आलम है। चूंकि पुलिस ने एक काम यह किया है कि आज ई रिक्शा के खिलाफ एक्शन लिया है। अब इन लोगों की शिकायत यह है कि कुछ ई रिक्शा वालों के चक्कर में जो रिक्शा वाले ठीक है वो भी फंस गए। अब इनकी शिकायत यह है कि हम ई रिक्शा वालों को फंसाते हैं, ये रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। तो ये तो खैर रॉन्ग साइड से जाना एक अलग मसला, इसकी वजह से यहाँ दिक्कत हमेशा होती रहती है। देखना यह है कि जिन ई रिक्शा वालों को आज पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, उनका ई रिक्शा कब छोड़ा जाता है। और मेरी हमदर्दी उन लोगों से जो लीगल तरीके से अपना रिक्शा चला रहे हैं, अब वो भी इसकी जद में आ गए हैं, वो भी परेशान हो गए हैं।